Hello learners, this is the 27th video of week 6. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen heute toll? Bestimmt, definitely. Okay, so at home you are practicing to write individual sentences. जैसे मैंने कल टिप दिया था कि कैसे वर्ड ऑर्डर चेंज करके सेंटेंस बना के देखना है, या फिर डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है, या फिर या नाइन क्वेश्चन बनाना है. क्या आप लोग इन सेंटेंसेस को जोड़कर एक टेक्स्ट भी बनाकर देख रहे हो? जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट पढ़ा था. एक लड़के के बारे में था जो कि बता रहा था वो पूरे दिन में क्या करता है. तो क्या आप अपने बारे में भी लिख सकते हो? आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, या आपका दिन कैसे रहता है. और इस टेक्स्ट को लिखते हुए आपको सारे सेंटेंसेस हमेशा इश से शुरू नहीं करने. जैसे ich stehe um 6 Uhr auf, I get up at 6 o'clock, ich gehe ins Bad, I go to the bathroom, फिर दोबारा ich. उससे क्या होगा, टेक्स्ट बहुत बोरिंग लगेगा, बार बार इश से शुरू हो रहा है. तो कैसे हम वेरिएशंस ला सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ और वैसे ही आप अपने बारे में लिख कर देखिए. तो अगर डेली रूटीन डिस्क्राइब करना हो उसको बोलते हैं mein Tagesablauf, my daily routine. Tagesablauf article is der, so mein Tagesablauf. ये है मेरा रूटीन. एन एग्जाम्पल, um 6 Uhr stehe ich auf. मैंने टाइम के साथ शुरू किया है. At 6 o'clock I get up. Dann gehe ich ins Bad. Then I go to the washroom, to the bathroom. So you can start with then and then comes the verb. Ich frühstücke normalerweise um 9 Uhr. I eat breakfast normally at 9 o'clock. I take breakfast usually at 9 o'clock. Danach gehe ich zur Uni. After that I go to the university. Dann is then. दान दो बार अगर यूज़ कर लिया या एक बार भी कर लिया, उसके बाद आप बोल सकते हो दानाख, आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद. और फिर आएगी दोबारा वर्ब. ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप वर्ब पोजीशन बार बार देखें. ओके, dort studiere ich von 11 Uhr bis 15 Uhr. जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने सीख ली हैं उनको यूज़ करके देखिए. जैसे टाइम के कॉन्सेप्ट में हमने किया है फ्रॉम दिस टाइम टिल दिस टाइम, तो उसको यूज़ किया है यहाँ पर. सो डॉट मतलब वहाँ पर, इन द यूनिवर्सिटी. वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक. Ich mache meine Hausaufgabe bis 17 Uhr. I do my homework till 5 o'clock in the evening. तो वहाँ से आने के बाद I do my homework. Dann spiele ich Federball. Federball, बैडमिंटन. अभी मैंने फेडरबॉल लिखा है. I like to play badminton. आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्रिकेट लिख दो. आप फुटबॉल खेलते हो तो आप फूसबॉल लिख दो. आप लूडो खेलते हो तो आप लूडो लिख दो. Okay. Spät am Abend sehe ich Fern. Late in the evening. This is a nice expression. Spät am Abend. लेकिन इसको काउंट करेंगे as first place. उसके बाद आई हमारी verb. Fernsehen है हमारी verb. तो हमने उसको बीच में से काटा. Sehen को conjugate किया ish के साथ और fan आया बाद में. Spät am Abend sehe ich Fern oder
Oder मतलब और या फिर Ich lese einen Roman. I read a novel. Accusative हमने किया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला सेंटेंस दिखाया है मैंने. Ich lese, what do I read? Einen Roman. It is der Roman. So der changes to den, ein changes to einen because of accusative object. Dann schalte ich das Licht aus. Then I switch off the light. Trennbares Verb ausschalten. Und schlafe ein. And I fall into sleep. और मैं सो जाती हूँ. Ich schlafe ein. So sieht mein Tag aus. कुछ ऐसा दिखता है मेरा दिन. Aussehen भी यहाँ पर सेपरेबल वर्ब है. Aussehen मतलब टू लुक, दिखना. जैसे आपको किसी को बोलना है आप अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग नाइस, सो यू कैन से du siehst gut aus. फॉर्मल बोलना है आप अच्छे लग रहे हैं. Sie sehen heute gut aus. Sie sehen heute sehr gut aus. आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं. ऐसे ही अब आप लोगों ने भी ट्राई करना है. How does your daily routine look like? Shall we ask चारू, उसका डेली रूटीन कैसा रहता है? Let us ask her. Hallo Jyoti. Hallo चारू. Du siehst sehr schön aus. Ach, danke schön. Du auch. Danke. Ja, चारू, Ja. wann frühstückst du jeden Tag? Jeden Tag frühstücke ich um 7 Uhr oder manchmal um 8 Uhr. Okay, und um wie viel Uhr stehst du auf? Um 8 Uhr. Was magst du danach? Danach dusche ich mich. Und wann gehst du zur Uni? Ich gehe zur Uni um 9 Uhr. Und bis wann hast du Unterricht? Normalerweise habe ich Unterricht bis 5 Uhr. Bis 5 Uhr am Abend? Ja, bis 5 Uhr am Abend. Ach so, okay. Und was magst du normalerweise am Abend? Normalerweise lese ich einen Roman oder trinke ich nur einen Kaffee. Super, ich auch. Und wann gehst du ins Bett? Ich gehe ins Bett um 11 Uhr oder manchmal um 12 Uhr. Um 12 Uhr in der Nacht? Ja, in der Nacht. Das ist spät. Ja, aber so ist mein Tagesablauf. Okay. Und चारू, was hast du gestern gemacht? तुमने कल क्या किया? Zum Beispiel, wann hast du gefrühstückt? Gestern habe ich um 10 Uhr gefrühstückt. Und was hast du gegessen? Gestern habe ich Müsli und Müsli mit Milch gegessen. Okay. Und du hast Milch getrunken. Ja, ich habe Milch getrunken. Aha. Und um wie viel Uhr hast du Deutsch gelernt? Nach 2 Stunden habe ich Deutsch gelernt. Also um 12 Uhr. Und hast du auch ferngesehen?
Am Abend habe ich für eine Stunde Fern gesehen. Und wie lange hast du im Internet gesurft? Vielleicht habe ich für 2 oder 3 Stunden im Internet gesurft. Und hast du auch gestern etwas eingekauft? Gestern? Ja, Nein, gestern habe ich nichts eingekauft. okay. Und wann hast du gestern zu Abend gegessen? Gestern habe ich um 9 Uhr gegessen. Zu Abend. Ja, zu Abend. Okay. Und hast du auch gestern einen Roman gelesen? Nein, gestern hatte ich keine Zeit. Keine Zeit. Ja, Okay. Und wann bist du ins Bett gegangen? gestern bin ich um 11 Uhr ins Bett gegangen. Und hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Ja, ich denke auch. Du siehst frisch aus. Vielen Dank. Ja, so danke für die Information, Charu. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. bis später. So अभी के डायलॉग में कुछ डिफरेंट लगा। हम लोगों ने शुरू तो किया था टागस अबलाउफ से। मैं चारू से पूछ रही थी कि आज तुमने नाश्ते में क्या खाया, या फिर तुमने कितने बजे नाश्ता किया, फिर तुमने जर्मन कितनी देर पढ़ा, या तुम यूनिवर्सिटी कितने बजे गई। और फिर धीरे धीरे हम कहाँ स्विच हो रहे थे, हम लोग स्विच हो गए कल के उसके रूटीन पर, यानी कि उसने कल क्या क्या किया था। तो उसमें कुछ आपको नया लगा, कुछ वर्ब्स में या कुछ सेंटेंसेस में कुछ आप लोग गेस कर पाए? यस, सो दैट इज़ आवर न्यू टॉपिक। उसको बोलते हैं पार्टिसिप स्वाय, या फिर उसको बोलते हैं परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट कब यूज़ होता है? पार्टिसिप परफेक्ट यूज़ होता है जब हम कल की कोई घटना बता रहे हों, या फिर आज सुबह जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हों। यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे आज मैंने 1 कप कॉफ़ी पी, तो वो ऑलरेडी पी ली मैंने, तो उसको बताना होगा, तो हम बताएंगे पार्टिसिप परफेक्ट की फॉर्म में। अभी कैसे बनता है पार्टिसिप परफेक्ट? लेट अस लर्न। किसी भी सेंटेंस का पार्टिसिप परफेक्ट बनाने के लिए हमको चाहिए होती हैं या तो वर्ब haben या तो वर्ब sein। इन दोनों वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जर्मन में Hilfsverben, Hilfsverben। सो haben और sein हुई Hilfsverb यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये आती है प्लेस 2 पे। सेंटेंस में सेकंड प्लेस पे आएगी इन दोनों में से एक। और हर वर्ब का एक पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है। जैसे kaufen है टू बाय, उसका पार्टिसिप फॉर्म है gekauft। या फिर lernen है टू लर्न, उसका पार्टिसिप फॉर्म है gelernt। या फिर essen है टू ईट, उसका पार्टिसिप फॉर्म है gegessen। तो ये जो पार्टिसिप स्वाय फॉर्म्स हैं सारी वर्ब्स की, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। बहुत सारी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म आप देख लो कुछ कुछ वर्ब्स की, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या रूल है। एज सच कोई रूल नहीं है, यू हैव टू लर्न इट।
बट देखते हैं क्या आप कोई रूल डिस्कवर कर सकते हैं या नहीं. सो लेट अस सी सेंटेंस बाय सेंटेंस. नंबर 1 पहला सेंटेंस है, Was hast du heute gemacht? या तुमने आज क्या किया. यानी कि जैसे मैं आपसे दोपहर को मिल रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ आपने आज क्या किया, यानी कि अब से पहले क्या क्या किया. सो was hast du heute gemacht? कैसे लगा. दू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी haben. haben को कॉन्जुगेट किया, बना hast. और gemacht क्या लगता है इसकी ओरिजिनल वर्ब कौन सी है. माखन. वर्ब फॉर्म जो पार्टिसिप zwei की है जैसे gemacht, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओरिजिनल वर्ब कौन सी है. और लर्न करते करते आपको ओरिजिनल वर्ब देख के भी याद हो जाएगा कि इसकी पार्टिसिप zwei फॉर्म क्या है. हाँ. सो was hast du heute gemacht? आज तुमने क्या किया. इसके आंसर्स, Ich habe Deutsch gelernt. मैंने जर्मन पढ़ी. मैंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी. Ich habe Deutsch gelernt. gelernt कौन सी वर्ब लग रही है. Yes, it is lernen. lernen का पार्टिसिप zwei फॉर्म है gelernt. ich के साथ haben को कॉन्जुगेट किया, ich habe and then Deutsch and then partizip zwei form comes at the end. Ich habe Pasta gekocht. क्या लग रहा है. Yes, it is kochen, to cook. Ich habe Pasta gekocht. मैंने आज पास्ता बनाया. ऑलरेडी हो चुका है. Ich habe die Aufgabe gemacht. Die Aufgabe is a task. जैसे कोई भी काम करा. Ich habe die Aufgabe gemacht. I have done the task. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. कौन सी वर्ब है ओरिजिनल. arbeiten. arbeiten means to work. Ich habe viel gearbeitet. आज मैंने बहुत सा काम किया. Ich habe die Zeitung gelesen. सुबह सुबह क्या करते हैं, हमारे घर पर न्यूज़पेपर आता है और हम उसे पढ़ते हैं. So gelesen is the participe zwei form. Infinitive form क्या है इसकी. lesen. Ich habe die Zeitung gelesen. मैंने अखबार पढ़ा. Ich habe बिरयानी gegessen. gegessen कहाँ से आया. essen से. essen का पार्टिसिप zwei फॉर्म हुआ gegessen. Ich habe बिरयानी gegessen. Ich habe lange geschlafen. मैं आज खूब सोई. Ich habe lange geschlafen. To sleep. कहाँ से आया. schlafen से. Ich bin zu Hause geblieben. हमने क्या बोला था शुरू में. पार्टिसिप zwei बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. वो हेल्पिंग वर्ब या तो है haben या तो है sein. तो अभी तक के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी haben. कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जर्मन में जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है sein. यूजुअली वो वर्ब्स होती हैं कुछ मूवमेंट से रिलेटेड. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे fahren, gehen, kommen, इन सब के साथ. fliegen, to fly, उसमें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब लगता है sein. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं जो जर्मन लैंग्वेज में बाकी जगह हैं. तो आप इसको ऐसे ही सीख लो कि कौन कौन सी वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब sein आ रही है
और कौन सी वर्ब्स के साथ? haben. 90% ऑफ द वर्ब्स हैव हेल्पिंग वर्ब haben. तो अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आप आंख बंद करके haben लगा दो, बिकॉज sein एज हेल्पिंग वर्ब बहुत ही सेलेक्टेड वर्ब्स के साथ है. सो ich bin zu Hause geblieben. geblieben क्या लग रहा है? What is the original verb? Bleiben. Bleiben means to stay. I stayed at home today. Bleiben की स्पेलिंग क्या है? BLEIBEN. और geblieben में क्या हो रहा है? EI चेंज हो रहा है IE में, इसीलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रही है. geblieben, bleiben, geblieben. सो उसको ऐसे ही बोलना है. Ich bin zu Hause geblieben. Ich bin nicht zur Uni gegangen. क्या लग रहा है? gegangen. इसमें जो वर्ब है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है. सो व्हाट आर यू गेसिंग? व्हाट वर्ब इज इट? यस, इट इज gehen. gehen, GEHEN. gehen जब भी हम पढ़ते हैं उसका H जो है वो साइलेंट रहता है. gehen, gehen. gehen मतलब टू गो. gehen का पार्टिसिप zwei gegangen. और जैसे कि मैंने बोला एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हेल्पिंग वर्ब होगी sein. Ich bin nicht zur Uni gegangen. मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई. अगर मुझे बोलना है वह आज यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मैं क्या बोल सकती हूँ? Sie ist nicht zur Uni gegangen. She के लिए मैंने यूज़ किया sie. हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया. sein हेल्पिंग वर्ब है लेकिन कॉन्जुगेशन जी के साथ हुआ ist. सो sie ist nicht zur Uni gegangen. हम लोग आज यूनिवर्सिटी नहीं गए. सो wir sind nicht zur Uni gegangen. Okay. Meine Freundin ist nach Hause gekommen. My friend has come home. मेरी फ्रेंड घर पर आई है. Gekommen comes from the original verb kommen. So gekommen is the participe zwei form of kommen and the helping verb ist. एक और चीज़ है, जब कहीं आ रहे हैं जैसे घर पर आ रहे हैं then you always say nach Hause, to come to home, nach Hause. और अगर आप घर पर ही हो, if you are at home, तब आप यूज़ करते हो zu Hause. zu Hause, at home, nach Hause अगर आप आ रहे हो. Ich komme nach Hause. So, ऐसे ही इश्क की जगह पर आप वेरिएशंस बनाकर देखिए. इश्क की जगह पे कभी आप सब्जेक्ट डालिए, किसी का नाम डाल दीजिए, चारू, श्रेया, ज्योति, कोई भी नाम डाल दीजिए. फिर हेल्पिंग वर्ब को कॉन्जुगेट कीजिए और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा. या फिर आप इसका सवाल भी बनाकर देख सकते हैं. जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं. Ich habe die Zeitung gelesen. I have read the newspaper. मैंने आज अखबार पढ़ा. तो अगर मेरे को इसका या नाइन फ्रागे बताना है तो कैसे बनेगा? Hast du die Zeitung gelesen? वर्ब को पहले रखा, du के साथ कॉन्जुगेट किया. Hast du die Zeitung और gelesen comes at the end जो पार्टिसिप zwei फॉर्म है. Ich habe Biryani gegessen. Haben Sie auch Biryani gegessen? क्या आपने भी बिरयानी खाई? Haben Sie auch Biryani gegessen?
सो isn't it interesting? अभी तक जो है हम सेंटेंसेस बना रहे थे प्रेजेंस में, या ich lerne Deutsch. आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बोलोगे ich habe Deutsch gelernt. मैंने जर्मन सीख ली. ich habe Deutsch gelernt. तो मैं चाह रही हूँ आप जल्दी से जल्दी ये वाला सेंटेंस बोलें, ich habe Deutsch gelernt. आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने अच्छी जर्मन सीखी. so ich habe gut Deutsch gelernt. Yeah? So please practice Partizip 2 at home with different verbs. We will be continuing this in our next video also. So until then, Dankeschön, auf Wiedersehen, bis nachher.